हाय एवरीवन, केमिस्ट्री का एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पर बेस्ड है। क्वेश्चन समझिए आप। क्वेश्चन है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना है एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को भी कैलकुलेट करना है। और इसकी जो कंसंट्रेशन है एसिटिक एसिड की, वो कंसंट्रेशन कितनी है 0.02 मोल पर लीटर है। और वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि Ka जो है उसकी वैल्यू दी है आपको 1.8 इंटू 10 की पावर -5। रिएक्शन समझते हैं अपन। एसिटिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो हाइड्रोनियम आयन एंड एसिटेट आयन का फॉर्मेशन होगा। ये इनिशियल स्टेटमेंट की कंसंट्रेशन को सपोज अपन क्या माने कि ये C मोल पर लीटर है, तो ये 0 और ये भी 0 होगा। जब रेक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में ये आपका C अल्फा और ये भी आपका C अल्फा बनेगा। तो ये आपका C माइनस C अल्फा, यहां पर C कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा C1 माइनस अल्फा। अब सबसे पहले इन सबका एक्टिव मास लिखेंगे। C अल्फा इसको आप लिख सकते हो 0.02 इंटू अल्फा। एसिटेट का C अल्फा इसको भी आप 0.02 इंटू अल्फा। एसिटिक एसिड C1 माइनस अल्फा 0.02 1 माइनस अल्फा, ये एक्टिव मास होगा। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे अपन। तो देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन तो क्या होगा आपका Ka यानी कि Ka क्या है डिसोसिएशन कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऊपर और नीचे रेक्टेंट। यहां पर वाटर नहीं लेंगे क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और कंसंट्रेशन ज्यादा होने यानी कि क्वांटिटी ज्यादा होने के कारण कंसंट्रेशन में चेंज होगा लेकिन बहुत कम होगा, इसको अपन नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे इसमें। इसकी है 0.02 इंटू अल्फा, इसकी है 0.02 इंटू अल्फा, इसकी 0.02 1 माइनस अल्फा। 0.02 से 0.02 कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा Ka और 0.02 इंटू अल्फा स्क्वायर और यहां पर आपका 1 माइनस अल्फा। यदि K इसकी वैल्यू भी दी है तो आप या चाहो तो यहां पुट कर लो, नहीं तो यहां पुट कर देंगे अपन 1.8 इंटू 10 की पावर -5 इक्वल 0.02 इंटू अल्फा स्क्वायर। अब अल्फा की जो वैल्यू जो है 1 के कंपैरिजन में बहुत कम होने के कारण इसको अपन नेग्लिजिबल कर देंगे। तो यहाँ क्या बचेगा 1, तो 1 यहाँ 1 होगा। अब अपन क्या करेंगे कि ये जो 0.02 जो है ये अल्फा स्क्वायर के मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर 1.8 इंटू 10 की पावर -5 0.02। ये जो 0.02 जो है इसको अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर -2। तो क्या होगा अल्फा स्क्वायर 1.8 इंटू 10 की पावर -5 2 इंटू 10 की पावर -2। अब क्या करेंगे अपन, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो यहां पर अपन एक 0 बढ़ाएंगे, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 9 और यहां बचेगा 10 की पावर माइनस आपका 1। तो डिवाइड में पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाती है, तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 9 इंटू 10 की पावर -4। ये अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आएगी। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 9 इंटू 10 की पावर -4। अब क्या करेंगे इसमें अपन, इसमें अपन अल्फा का स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पर रूट स्क्वायर लगाएंगे 9 इंटू 10 की पावर -4। तो यहां पर रूट स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 10 की पावर -2। ये क्या आ जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड हो जाएगा। क्या आएगा ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब क्या फाइंड करना है इसमें अपन को, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन कैलकुलेट करना है। तो
क्या होता है 0.02 इंटू अल्फ़ा, इसको अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर -2, और अल्फ़ा की वैल्यू अभी अपन ने फाइंड की है 3 इंटू 10 की पावर -2, तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 10 की पावर -4। तो ये हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन फाइंड हो गए 6 इंटू 10 की पावर -4, और ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी फाइंड हो जाएगा। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ओके, थैंक यू।